मैं मिसेस सुषमा ठाकरे, वास्तु एक्सपर्ट, आचार्य लाल किताब रीडर। मैं एक टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ और मैं लोगों के ऊपर भी रिसर्च करती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और उसका सॉल्यूशन निकालने का मैं प्रयास करती हूँ। तो मैं रहती थी बॉम्बे में, तो एक जगह मैं रहती थी, तो मैंने देखा कि मेरे घर के सामने जो फ्लैट था, लगभग 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट था। कंबाइंड फैमिली थी, सास बहू बेटा नानी ननद भी रहती थी। इतने झगड़े होते थे और वो पर्टिकुलरली अमावस्या के दिन होते थे उनके घर में। क्यों होते थे मुझे नहीं पता। और बॉम्बे की स्टाइल ऐसी है कि कोई किसी के घर में जाता नहीं, और हिंदी साइडर लोग थे वो। मैं कास्ट नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने अक्सर देखा है साल भर वो लोग झगड़ते रहे, दिवाली के दिन भी झगड़ते रहे, कोई किसी के घर में नहीं जाता था। लेकिन प्रॉपरली मैं नागपुर की हूँ, तो मैं 1-2 बार उनके घर में नॉक किया और तब वो शांत हो गए। उनको लगा कि नहीं, कोई तो भी है, हमको सुन रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? मैंने एक स्टडी की वो फैमिली के ऊपर कि ये पर्टिकुलरली अमावस्या के दिन क्यों आता है। घर में निगेटिविटी क्या अमावस्या के दिन होता है? नहीं, तो ये पितृदोष के कारण होता है। देखो, जब पितृदोष है ना, इसलिए हमारे कुंडली के 2 ग्रह पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है। एक है रवि, वो पितृदोष दिखाता है, और वो दूसरा है राहु। राहु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये दोष लेके जाता है। उनके घर के जो दादाजी थे वो तो एक्सपायर्ड हो गए, लेकिन उनका जो कर्म था, जो उनका शॉप्स था, बिजनेस थे, पूरे ठप हो गए थे उनके घर में। गाला लिया था रेंट से मेडिसिन का, वो भी उनका चला गया। घर में कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनको एक सिंपल रेमेडी बताई कि आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर पानी चढ़ाइए, 41 सोमवार चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए और 21 सोमवार दूध चढ़ाइए। हम लोग जब दूध चढ़ाते, पानी चढ़ाते या काले तिल भोलेनाथ को अर्पण करते हैं ना, तो जहाँ से अर्पण करते हैं और जहाँ उतरते हैं, जो उतर जाता है पिंड के नीचे का भाग, वो होता है पितरों का। पितर वो ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं, और वास्तु देवता तथास्तु तथास्तु बोलती है। इस कारण हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे जैसे वो हर सोमवार करते गए, उनका इशू जो था घर का, शांति आने लगी और घर में बरकत आने लगी। उनके बेटे को जॉब भी लग गया, बेटी भी जॉब को लग गई। उनकी जो ननद थी घर की, वो बहुत बढ़िया सा ये निकालती थी, मेहंदी निकालती थी। तो मैंने उनको भी बोला कि आप भी भोलेनाथ के पास जाइए, क्योंकि ये जो राहु था ना, ये बहुत कुछ कर रहा था उनके घर में, प्रॉब्लम कर रहा था। यदि कुछ पूजा करते तो उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं था। आजकल आपको पता है कि ये जो दोष निकालते हैं, इसके लिए 1 लाख 2 लाख तक फीस लेते हैं। टाइम भी जाता है, चिड़चिड़ापन लेके हम लोग घर में आते हैं, और 1-2 साल के बाद आ बैल मुझे मार, कुछ नहीं होने वाला। ये प्रयोग आप करके देखिए। मेरे सब भाई और बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। श्रावण चल रहा है, हर श्रावण हर सोम प्रदोष को ये करिए, क्योंकि जब लड़की दूसरे घर से, मायके से अपने घर में आती है, तो वो अपने पैर में खुद के मायके के भी दोष लेके आती है और ससुराल के भी दोष रहते हैं। अभी आप बोलोगे कि नौकरी तो है हमको, बच्चे तो हो गए। हाँ, बच्चे हो गए। रवि तो वंश का कारक है, वंश देता है, बच्चे हो गए। लेकिन फिर आप अभी क्यों नहीं बन रहा, आप एक दूसरे के साथ क्यों नहीं पट रहे? क्योंकि ये जो राहु है, जब ये पर्टिकुलर एंगल में आते हैं रवि और राहु, तब जाके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक दूसरे के साथ पटता नहीं है, दोष दिखाने शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के बाद रहते हैं, शादी का प्रॉब्लम रहता है, बीमारी का प्रॉब्लम रहता है, और कोर्ट केसेस भी रहते हैं इनके पास। किसको पैसा दिया वो भी लौटाता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम रोकने के लिए मैं सबको गुजारिश करूँगी कि भोलेनाथ बाबा को आप जल चढ़ाइए। देखिए, ये शास्त्र है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, सीखा है, ये अजमाया हुआ मेरा सब है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिनके घर में ये जो प्रॉब्लम हो रहे, उन्होंने तुरंत हर सोमवार, हर दिन भोलेनाथ को जल चढ़ाना ही है। जिनके मंगल है, मंगली ईयर है और 1, 5, 9, 11 में मंगल बैठे हैं, उन्होंने
भगवान को गन्ने का रस चढ़ाना है, अपना ये जो मत्था है ना वो टेकना है और बोलना है कि भोले बाबा पूरे दोष का निवारण कर दो, नहीं तो एज इट इज़ आपका जीवन चलते रहेगा, कोई संभालने के लिए नहीं आने वाला। और आजू बाजू के लोग सिर्फ तमाशे देखते कि नहीं आवाज़ आ रहा है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं दिखा। देखो मैं प्रॉपरली नागपुर की हूँ और मैं देखी हूँ कि प्रॉब्लम कैसे रहती है घर में, मैंने भी कुछ एहसास किया है, मैं भी ये प्रॉब्लम से गुजरी हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि हर घर में सुख शांति हो और वास्तु देवता तथास्तु बोले और हर मेरे भाई बहन का प्रॉब्लम सॉल्व हो, कोई भी प्रॉब्लम उनके घर में ना रहे। अभी आप 12 सोमवार ऐसा करिए, कैलेंडर में देखिए, उस दिन प्रदोष हो, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः यह मंत्र बोलिए और 12 सोमवार आपको सेम प्रोसीजर करनी है। लोटी भर पानी, उसमें जल, दूध थोड़ा सा चम्मच भर और तिल, काले तिल वो डालिए, चींटियों को काले तिल सफ़ेद तिल डालिए। देखिए आपका दोष निवारण हो जाएगा और आपका शुभ मंगल हो जाएगा। बस मैं ये गुजारिश करूँगी कि हर भारत भूमि में जो अभी सुजलाम सुफलाम हुई है श्रवण महीने में, हर का घर वैसे ही सुजलाम सुफलाम हो, हर घर में सुख शांति रहे और हर घर में सबके मस्तिष्क भी ठंडे रहे। जो हो गया वो हो गया, जो है हाथ में वो गंगा है, जो बह गई वो नदी है और हाथ में लीजिए वर्तमान काल और अच्छी तरीके से जीना सीखिए, दूसरों को भी जीना दीजिए, खुद भी अच्छी तरीके से जी लीजिए, भरपूर जी लीजिए और जो गरीब है उनको मदद करिए। 1 रुपये का केला भी आप दे सकते हो, समोसे और जलेबी आप हर सैटरडे के दिन यदि स्वीपर को देते हैं या सर्वेंट्स को देते हैं तो निश्चित तरीके से आपका राहु भी अच्छा होगा। जो मैंने सेवा दी है वो मैं स्वामी समर्थ के चरणों में अर्पण करती हूँ। श्री स्वामी समर्थ।